स्कूल बोर्ड परीक्षा में 6 अंक दिलाने वाला महत्वपूर्ण गद्यांश व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है से लेकर के इसी तत्व से ओतप्रोत है अथवा हमारी संस्कृति ओतप्रोत है। यह गद्यांश 2015, 17, 19, 22, 19, 17, 15 में आया है। प्रश्न है इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम क्या मिटाना चाहते हैं? स्वार्थ। प्रश्न है स्वार्थ से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। यह प्रश्न है पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। प्रश्न है लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। प्रश्न का उत्तर हो गया संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृत शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृत की विशिष्टताओं को रेखांकित किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृत का मूल आधार अहिंसा है। इस कारण हमारे दर्शनों और साहित्य में अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया गया है। जहाँ कहीं नैतिक सिद्धांतों की चर्चा हुई, उसमें सबसे अधिक महत्ता त्याग की भावना हो, उसमें किसी प्रकार का झगड़ा हो ही नहीं सकता। हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। स्वार्थ और हिंसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंसा वही होती है जहाँ स्वार्थ होता है। एक व्यक्ति समझता है कि अमुक वस्तु मेरी है, अतः इसका भोग केवल मैं ही करूँ, कोई दूसरा नहीं। दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ उससे भोग की बाधा डालता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यह वस्तु मेरी है, मैं इसका भोग करूं, दूसरा कदापि नहीं। यह देश कहता है कि यह वस्तु या भूमि मेरी है, मैं इसका लाभ प्राप्त करूं, जबकि दूसरा सोचता है कि यह वस्तु या भूमि मेरी है, केवल मैं ही इसका भोग करूं। इस प्रकार परस्पर के बीच कलह झगड़ा हुआ करता है। झगड़े और कलह हिंसा को जन्म देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक देश दूसरे देश का, एक समुदाय दूसरे समुदाय का नाश करने पर उतारू हो जाता है। यदि स्वार्थ को समाप्त कर दिया जाए तो त्याग की भावना का विस्तार हो तो हिंसा स्वतः समाप्त हो जाएगी। अहिंसा को स्वयं ही विस्तार का अवसर मिले, इसलिए भारतीय संस्कृति में त्याग को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। सब प्रश्न का उत्तर है हम व्यक्ति समाज और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर है स्वार्थ से हिंसा और संघर्ष उत्पन्न होते, इससे समाज में अहिंसा उत्पन्न होती है। यह प्रश्न का उत्तर हम अहिंसा द्वारा पारस्परिक विरोध मिटा सकते हैं। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। त्याग भावना भोग विरोधिनी है, विरोध को मिटाने वाले है। तेन तक तेन भुन जीता, यह वेद वाक्य है और पारस्परिक विरोध का नाशक है। प्रश्न का उत्तर लेखक के अनुसार संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और 6 अंक 2024 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करें। धन्यवाद।